अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिन बचे हुए हैं। महाउत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे अयोध्या को त्रेता युग थीम से सजाया जा रहा है। सड़कों के किनारे लगे सूर्य स्तंभ भगवान राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक को दर्शा रहे हैं। धर्मपथ के सड़कों के किनारे पर दीवार बन रही है जिस पर रामायण काल के प्रसंगों को दर्शाया जा रहा है। दीवारें टेराकोट फाइन क्ले म्यूरल कलाकृतियों से सजी होंगी जो त्रेता युग की याद दिलाएंगी। और वहीं अयोध्या में अब रंग रोगन साफ सफाई जितनी भी है और उसके अलावा कलाकृतियां जो भी हैं, काम हर तरफ चल रहा है क्योंकि 500 सालों के बाद राम जी का अयोध्या में आगमन हो रहा है। कुल मिलाकर भव्य दिव्य अलौकिक अयोध्या धाम में उत्सव की तैयारियां आखिरी चरणों में हैं। आज क्या कुछ चल रहा है अयोध्या में वो भी जानेंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं और भगवान राम का स्वागत कितनी बेसब्री से किया जा रहा है। सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरे देश को इंतजार है। हमारे साथ असम में यूपी से ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप से जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरे देश को इंतजार है, पूरा देश देखना चाहता है कैसा होगा वो भव्य दिव्य और अलौकिक नजारा जिसमें भगवान राम का आगमन होगा, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अर्पित करते हुए कहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की होनी है और ये सच्ची श्रद्धांजलि कल्याण सिंह जी को है। तो इसी से सरकार की संवेदनशीलता, सरकार का लगाव, सरकार की भावनाओं को समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस राम मंदिर है, बार बार उनका दौरा करना, समीक्षा बैठकें करना और आपने जो कहा कि पूरे देश ही नहीं दुनिया की निगाह है, तो बेशक पूरी दुनिया की निगाह है राम मंदिर पे, क्योंकि एक धार्मिक पर्यटन के रूप में रामनगरी अयोध्या उस रूप में विकसित हो रही है कि जब विदेशी सैलानी भी आएंगे, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, भगवान श्री राम की प्रभु आस्था रखने वाले, तो वो वहाँ के विकास को लेकर और राम मंदिर जिस रूप में बनाया जा रहा है, जिस त्रेता युगीन काल की याद दिलाते हुए पेंटिंग के माध्यम से या जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है पूरे राम मंदिर का, कहीं गरुड़ ध्वज लग रहे हैं तो कहीं जटायु का स्टैचू लग रहा है, तो कहीं पे माता सबरी के नाम पे थाल चलाने की बात आ रही है, अन्नपूर्णा, तो कहीं न कहीं से जो उकेरा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर बनाया जा रहा है वो एक उत्कृष्ट शैली में बनाया जा रहा है। जो भी दर्शनार्थी आएंगे उनको बिल्कुल, और इंतजार सभी को भी है, पूरा देश पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही है क्योंकि 500 सालों का इंतजार जो खत्म हो रहा है, भव्य दिव्य अलौकिक ये नजारा देखने को मिलेगा। 500 सालों के बाद भगवान राम अब गर्भगृह में उस मंदिर में विराजमान होंगे और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को ज्यादा दिन का समय अब नहीं बचा है और जैसे जैसे ये दिन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे अब इंतजार भी और खत्म होता जा रहा है। लेकिन राम की नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह जिस तरीके से सजाया गया है उससे पता चलता है कि पूरी अयोध्या इंतजार कर रही है और पूरी अयोध्या अपने आप को उस समय में ले गई है, त्रेता युग वाले समय में ले गई है जब 14 बरस के बाद वनवास से भगवान राम लौटे थे। राघवेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अपनी बात पूरी करिए। जी, तो वही त्रेता युगीन जो उस समय का माहौल हुआ करता था, कहीं न कहीं 14 साल के वनवास को उस समय की जनता ने अनुभूत किया था, लेकिन 5 साल के बाद ये अनुभूति पूरे विश्व के लोगों को होगी कि भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जो वर्षों से उपेक्षित रहते थे, हम विकास की बात कर लें या धार्मिक आस्था की बात कर लें, तो उपेक्षा का शिकार वो शहर हुआ करता था। लेकिन आज कहीं न कहीं 100 किलोमीटर के दायरे में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त वहाँ के लग्जरी होटल जो बन रहे हैं, टेंट हाउस का जो विकास किया जा रहा है,
कहीं न कहीं विकास और रोजगार की एक नवीन संभावनाओं के तहत अयोध्या रामनगरी उभरी है। और दूसरी तरफ जब हम मंदिर की बात करते हैं तो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो 500 साल की लड़ाई से जीता हुआ एक ऐसा स्थान है जहां प्रभु श्री राम को हर हिंदूवादी, हर वो आस्थावान जो प्रभु श्री राम को उस मंदिर में देखना चाहता था, उस उम्मीद से जाएगा कि हम देखें अगर हम प्रभु श्री राम पूजित की ये जो अक्षत की मंदिर बात है, करें, ये जो बिल्कुल निर्माण बिल्कुल है, किस स्तर जी का? राघवेंद्र, अगर हम पूजित अक्षत की बात करें तो जैसे उसे अयोध्या में घुमाया जा रहा है, पूरे देश भर में भी घुमाया जा रहा है, और पूजित अक्षत जो है सबके घर घर कुछ चावल बांटे जा रहे हैं, वो भी अयोध्या से आए हैं। उसको लेकर भी लोगों में उत्साह, उसको लेकर भी खुशी है जब सबके घर घर पहुंच रहे हैं तो बेशक उत्साह है, खुशी है, और हाँ। लोग अपने आप को गौरवान्वित, धन्य महसूस कर रहे हैं कि एक जी। अलग सा माहौल है कि जी। नहीं, ये भगवान श्री राम के मंदिर से आया हुआ है अक्षत, और ये प्रभु श्री राम अभी हम दर्शन करने 22 जनवरी के बाद जाएंगे, लेकिन वहाँ के अक्षत का दर्शन हम आज ही कर रहे हैं। तो लोगों में एक आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कितना जल्दी हमें वो देखने को मिले अक्षत, हम उसका दर्शन करें। तो कहीं ना कहीं से दर्शाता है कि बेशक जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाएगा तो उसके बाद लोगों में जो उत्साह है, वहाँ लाखों की जब भीड़ होगी तो कहीं ना कहीं अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर आज जो हो रहे हैं वो कितने लोगों को वहाँ रोजगार देगी, ये भी देखना बहुत खास जी बिल्कुल। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ इस समय कौशल कुमार शुक्ला अयोध्या से जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशल, बताइए जो तैयारियां हैं वो आखिरी चरणों में हैं और किस तरह की इस समय दिखाई दे रही हैं? जी मनीषा जी, आपको बता दें कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है। कीर्तन भजन मठ मंदिरों में हो रहे हैं, छोटे बड़े मंदिरों में भी कीर्तन भजन सजावट देखने को मिल रही है। लगातार प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या हाईलाइट हो गई है, हाईटेक बना दिया गया है। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार यहाँ पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर कोई कमी न रह जाने पावे। यहाँ पर अक्षत घर घर अक्षत पहुंच रहे, चाहे वो गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे अन्य शहरों में भी हो। प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो अक्षत यहाँ चल रहे हैं, आरएसएस द्वारा, बजरंग दल द्वारा लगातार घर घर अक्षत देकर के उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जा रहा है। लोगों को अपील की जा रही है कि जो लोग पहुंच सकते हैं पहुंचे, और जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं वह लोग अपने अपने घर पर या आसपास के जो भगवान के मंदिर हैं उसमें पूजा अर्चना करें और 5 दीप जरूर जलाएं। भगवान के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही अयोध्या में यह संदेशा एक तरह से फैल चुका है कि भगवान एक बार फिर यहाँ पर दीप उत्सव जैसा कार्यक्रम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर लगातार हर एक लोग अपने घर पे, अपने मंदिर में लगातार 5-5 दीप जलाने का लोग यहाँ पर संकल्प लिए हुए हैं। मनीषा जी, कौशल, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अक्षत वहां पर बांटे जा रहे हैं, सबके घर घर अक्षत बांटे जा रहे हैं, और यही जो अभियान है पूरे देश में भी चल रहा है, और पूरे देश को भी ठीक वैसी ही खुशी है जैसी अयोध्या वासियों को है। जी आपको बता दें मनीषा जी कि पूरे प्रदेश में या पूरे विश्व में लगातार, चाहे वो अन्य देशों में भी ले लीजिए, वहां भी अक्षत, प्रभु श्री रामलला के अक्षत लोगों को दिए जा रहे हैं, घर घर बांटे जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इसमें मुसलमान भी लोग अपना सहयोग कर रहे हैं, जुड़े हैं। प्रभु रामलला के लिए तरह तरह के कपड़े तैयार कर रहे हैं। लगातार इसमें कोई भेदभाव नहीं दिखने को मिल रहा है, देखने को। लगातार प्रभु श्री राम के जो अक्षत कार्यक्रम है देश में, प्रदेश में, गांव में लगातार यह बांटा जा रहा है। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या वासियों में उत्साह है और प्रदेश वासियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अब मात्र 17 दिन बचे हुए हैं, जो कि अयोध्या एक तरह सज के, संवर के और अलौकिक और दिव्य और भव्य तरीके से संवर चुकी है। अपने प्रभु रामलला के आगमन की वह प्रतीक्षा कर रही है, प्रधानमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, कब हमारे प्रभु रामलला आएंगे। बिल्कुल, और पूरा देश ही उसका इंतजार कर रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। राघवेंद्र, आपसे मेरा सवाल होगा, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो अयोध्या तो धार्मिक स्थल होगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी जाना जाएगा।
बेशक जी। अगर हम पर्यटन की बात करते हैं तो धार्मिक पर्यटन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय देखते हैं। कभी रामायण सर्किट का निर्माण करना, तो अयोध्या सर्किट का निर्माण करना, चित्रकूट को देख लीजिए, विंध्य के विंध्याचल को देख लीजिए, फिर अयोध्या के श्री राम मंदिर को देख लीजिए, या सीतापुर से सटे नैमिषारण्य को देख लीजिए। तो धार्मिक पर्यटन पे जो एक फोकस किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसका फायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि काशी कॉरिडोर में आज लाखों श्रद्धालु आते हैं और वाराणसी में दर्शन करते हैं। और यहाँ चूंकि 500 साल का लंबा इंतजार है, तो अयोध्या में यही एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इतने ज्यादा दर्शनार्थी आ जाएंगे कि एक सुरक्षा भी बहुत बड़ा कारक होगा कि एक साथ इतनी भीड़ को संभालना। तो आप याद करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 30 दिसंबर को जब एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए थे और अयोध्या धाम बिल्कुल, रेलवे और स्टेशन इस बार तो सुरक्षा की अपील भी जिम्मेदारी की थी। खुद यूपी पुलिस भी संभालने वाली है। इस बार की जो सुरक्षा होगी और ज्यादा खास होने वाली है। राघवेंद्र, कौशल, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है और इंतजार है 22 जनवरी का, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।